अब हम बात करते हैं थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का यहाँ पर आपको देखो, मैं चेक कर लेता हूँ क्या पूछा है। हाँ, ऑपोजिट पूछा है यहाँ पर, मतलब बोले तो उल्टा आपको बताना है थ्रिफ्टी का। देखो भैया, थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो थोड़ा सा कम खर्चा करता हो, ठीक है ना, मतलब एक तो किफायती टाइप के हम बोल सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्टफुल, एकदम पैसा उड़ाने वाला, ठीक है ना। हाँ एकदम यार, लत्ता उड़ा दे, पैसा उड़ा दे, तो ये होता है वेस्टफुल। मतलब थ्रिफ्टी का मतलब जो कंजूस हो, माइजर हो, ठीक है ना। और वेस्टफुल जो होता है मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला। क्लीन का मतलब एकदम साफ। लॉयल का मतलब क्या होता है, याद होना चाहिए, याद करो कुर्बानी झांसी वाली रानी। अब लॉयल का मतलब होता है एकदम से वफादार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य को पालन करने वाला। एक है इसमें रेवरेंट करना। रेवरेंट का मतलब होता है सम्मानीय व्यक्ति, रेवरेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो सम्मानीय। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। फैंटेस्टिक, देखो समझ लीजिएगा, फैंटेस्टिक का मतलब होता है एकदम शानदार, एकदम धुआंधार, नॉट, ठीक है ना। तो फैंटेस्टिक मतलब शानदार, धुआंधार। एक है इसमें, इसका उल्टा हो जाएगा रेशनल। रेशनल का मतलब होता है एकदम न्याय संगत, जो बहुत ज्यादा अच्छा, जो काल्पनिक नहीं हो। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। ऑर्डिनरी का मतलब एक तरह से साधारण, टॉपर, ठीक है, ऑर्डिनरी। एक होता है क्लासिक। क्लासिक का मतलब आप समझते होंगे। तो इसका देखो फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक का जो यहां पर उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा रेशनल, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मतलब डी वाला एकदम से है। एक देखो इनोवेट करना, इनोवेशन हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर, निर्माण हो रहा है किसी भी चीज का, वो इनोवेट, ठीक है, इनोवेटेड आइडियाज, नए नए जो आइडिया आते हैं उसे बोलते हैं इनोवेट। का मतलब नया नया करना, निर्माण करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, कॉपी करना, नकल कर देना। नकल मतलब उसी चीज की नकल करोगे ना आप, नया तो कुछ करोगे नहीं, तो इसलिए इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉपी करना। बाकी वोकैब याद कर लीजिएगा। सेल का मतलब बेचना, बाय का मतलब खरीदना, चूज का मतलब चयन करना या फिर किसी को चुनना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एंक्सियस। एंक्सियस बोले तो बेचैन या फिर व्याकुल। आप अपने एग्जाम के लिए क्या है, एकदम एंक्सियस टू स्टडी, एंक्सियस टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। आप अपने पेपर में, एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, ठीक है, एंक्सियस हैं, अच्छी बात है, एंक्सियस होना बहुत जरूरी है। एंक्सियस वही लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चलती है, जिनके पास टाइम जो होता है भले कम हो या ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, बट वो अपने एग्जाम को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आप ज्वाइनिंग के टाइम पर मुझे पूरा भरोसा है, आप पूरे रूप से क्या होता है, एंक्सियस होते हैं, एंक्सियस टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, एसएससी, जो भी तामझाम। इसका उल्टा हो जाएगा, एंक्सियस का उल्टा हो जाएगा केयर फ्री, जिसको बिल्कुल बेफिक्र हो, चिंता मुक्त हो, जिसे कोई चिंता नहीं है, कोई इसे व्याकुलता नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, केयरलेस जो है इसका हो जाएगा। एक इसमें क्राफ्टी। क्राफ्टी का आप सबको पता होगा, जो एक तरह से अफूल टाइप का जो मूर्ख होता है। लाइट का मतलब हल्का, या फिर हम और दूसरा मीनिंग होता है इसका प्रकाश। केयरलेस का मतलब होता है बेपरवाह, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। हैजी, HAZY, हैजी का मतलब होता है धुंधला, या फिर जो आपको साफ नहीं दिखे, अस्पष्ट बोल सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा क्लियर। क्लियर बोले तो एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। इस वोकैब को आप याद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। प्लेन का मतलब होता है एकदम साधारण हो, उसी को बोलते हैं ना, एकदम प्लेन, एकदम सादा, प्लेन वाटर। लाइट का मतलब हल्का, और डल का मतलब जो एक तरफ से उदास टाइप का। आगे बढ़ जाते हैं, और इसमें काफी अच्छे वोकैब है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अंडरलाइन किए हुए वर्ड को आपको पढ़ना है। ही टर्न अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैंक्स, यानी कि अब देखो, टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है, जैसा इसका मतलब होता है ना, मैक्सिमम उसका वहीं से रिलेट करता है। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है कि एक तरह से अनदेखा कर देना, नहीं देखने का, एक तरह से ढोंग करना। तो टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है कि प्रीटेंड नॉट टू नोटिस, कि भाई मैंने तो आपको देखा ही नहीं, ऐसा कहना, ऐसा एक तरह से ढोंग करना, उसे बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। आगे बात करते हैं। ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग, ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक, यानी कि उसके सारे के सारे जो आपने स्कीम बना रखी थी राजा को मारने की, वो एकदम से धूमिल हो गई। एंड इन स्मोक, धुआं में उड़ गई। एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, मतलब फेल हो जाना, असफल हो जाना। तो एंड इन स्मोक का मतलब आप जैसे समझिएगा, अगर आप खेत में काम कर रहे हैं, आपकी फसल उतनी ज्यादा नहीं होगी, समझ रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, आप अपने खेत के साइड में बैठ करके आराम से क्या बीड़ी पियेंगे, पियेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, आप धुआं निकालेंगे मुंह से, मतलब आप अपने गम को बुला रहे हो। एंड इन स्मोक हो गया, ठीक है ना। कम टू नथिंग मतलब एक तरह से फेल हो गया, असफल हो गया, तो वो हो जाएगा
केम टू नथिंग, इन सबको आपको याद करना है। हंसी मजाक की बात नहीं है, बट ऑब्वियसली आप सबको अच्छी तरह से आप इनको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं एक केस में, देखिए दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फॉलोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स। अब आपको ये समझना है कि इसमें कौन सा पार्ट आपसे पूछा गया। इसमें पूछा गया रन इट्स कोर्स का मतलब, यहां पर देखिए रन इट्स कोर्स का मतलब क्या होता है। इसकी जगह पर याद रखिएगा डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड, मतलब अपनी गति से जो भी चलेगा, यानी जो फैशन का जो लॉन्ग फॉलोइंग स्कर्ट है वो एकदम अपनी गति से चलेगा। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। आगे बात करते हैं, द एटीएस सेट द बैट टू अरेस्ट द टेररिस्ट। अब ये समझना है सेट द बैट का मतलब होता है जाल बिछा देना, इंग्लिश में बोले तो लेट द ट्रैप। तो यहां पर ए वाला एकदम सही हो जाएगा। एटीएस ने क्या किया कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। ट्रैप का मतलब होता है जाल, लेट का मतलब बिछा देना। अब आपको बताना है कि एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीएस का फुल फॉर्म अभी चेक करिएगा, अभी लिखिएगा। इसके बाद देखिएगा आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। अब ये समझना है आपको कि भाई इसका मतलब क्या होता है। याद रखिएगा गिव इट अ शॉट का मतलब होता है कुछ और, मतलब एक तो प्रयास करना, ट्राई समथिंग। बी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। आई हैव डिसाइडेड टू ट्राई समथिंग, मैंने कुछ जो है ट्राई करने का ठान ली है, डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया। एक बात और याद रखें आप कि डिसाइड के बाद आगे वाली वर्ब जो जोड़ी जाती है वो टू के साथ जोड़ी जाती है। ये वाला क्वेश्चन जो वो पूछा गया है। अब हम बात करते हैं यहां पर जो ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसके बारे में। उसको आपको और अच्छी तरह से आपको जो इंप्लीमेंट करना है, इंप्रूवमेंट करना है, कौन सा यहां पर एकदम सही हो जाएगा। गलत है तो सही होगा, सही है तो कोई गलत नहीं होगा। इसमें देखिएगा एज ही वॉज अ ब्रेव हार्ट राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। क्योंकि क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रेव हार्ट था, बहुत बहादुर था, राकेश ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। अब ये समझ लीजिएगा अभी मैंने क्या बोला था कि डिसाइड के बाद कोई वर्ब आएगा तो वो टू से जुड़ेगा। देखो वो नीचे आ भी गया। अब ये वाला सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज अगर आगे आ जाए तो वो ठीक है, क्योंकि वो तो यहां पर क्योंकि मीनिंग रखता है। आगे बात करते हैं, ड्यू टू इमरजेंसी कंडीशंस द आर्मी वॉज आस्क्ड टू स्टैंड अप। अब आपको समझना है कि स्टैंड अप की जगह पर यहां पर क्या आएगा, ये समझना है। मतलब इमरजेंसी की बहुत ज्यादा कंडीशंस थी, इसलिए आर्मी से पूछा गया किसके लिए, सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो ये बोलते हैं स्टैंड बाई। तो आस्क्ड टू स्टैंड बाई यहां पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। एक और समझ लीजिएगा, स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है। अब इनके मतलब समझो और जो रिमेनिंग है ना उनके मतलब देखो। स्टैंड आउट का मतलब होता है डटे रहना, अपनी जगह पर खड़े रहना। स्टैंड इन का मतलब होता है कि जैसे कोई यहां पर आप जैसे किसी के बदले में कुछ टाइम के लिए स्थान ले लेना कि भाई आप पानी पिया मैं आपकी जगह ड्यूटी कर रहा हूं, तो वो स्टैंड इन होता है। स्टैंड बाई का मतलब होता है समर्थन करना, सहयोग करना। तो यहां पर बात की जा रही इमरजेंसी कंडीशंस की, तो आर्मी से पूछा गया क्या, सहयोग करने के लिए। ठीक है कि अब आपको सहयोग करना या फिर नहीं करना, तो वो स्टैंड बाई यहां पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। स्टैंड अप का मतलब खड़े हो जाना, ये तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। He kept us all in suspicious regarding his future plan, यानी उसने हमको अपने फ्यूचर प्लान के बारे में एकदम सस्पेंस में रखा। तो यहां पर बी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इनको आपको याद कर लीजिएगा, कोई आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिएगा सस्पिशियन का मतलब होता है शंका। ठीक है, तो ये एक नया वर्ड था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, ही रिटर्न द बुक आफ्टर ही रेड इट, यानी कि उसने पढ़ने के बाद किताब को लौटा दिया। याद रखना ये अच्छा रूल है कि पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। यानी कि एक चीज समझिएगा, जब दो सेंटेंसेस को आफ्टर से जोड़ा जाता है तो इसका एक सूत्र होता है कि आफ्टर से पहले वाला तो पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद जो बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। ठीक है ना, मतलब हेड थर्ड फॉर्म वाला। तो बस जो सॉरी पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो इसलिए यहां पर हेड थर्ड फॉर्म आ गया। आगे देखिएगा, शी हर्ट हर बैक while she worked yesterday, यानी कि जब वो कल काम कर रही थी तो उस टाइम के दौरान, ठीक है, उसकी जो बैक है उसमें चोट लग गई। अब ये समझना है कि देखो while के बाद जो टेंस आएगा वो yesterday दे रखा है, मतलब पास्ट की कंटिन्यूस फॉर्म आएगा। तो यहां पर सी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि while के बाद आने वाला जो टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेनी है। तो यहां पर while she was working, इस तरह से यहां पर एकदम सही हो जाएगा। अब आपको वन वर्ड ये
और भी आपको याद कर लेने हैं। हो सकता है क्वेश्चंस काफी लेंथी हैं, इनको आपको समझ लेना है, ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होगा। मैं सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम नहीं लगे। द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, याद है तो आप खुद सोचिए यहां पर क्या होगा, देखिएगा। द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, इसका मतलब होता है कि कोई भी राज्य है जिसमें बहुत अच्छे लोगों का शासन होता है उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, यानी कि बी वाला एकदम सही हो जाएगा। बाकी स्पेलिंग देखो, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि अधिकारियों के द्वारा शासन करना, नौकरशाही। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही, मनमौजी कोई जो शासन होता है। एक इसमें ओलिग्रेसी, इसका मतलब ऐसे राज्य जो कुछ ही लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, इस तरह से। आगे बात करते हैं टू स्टोर एंड स्टॉक, उसको क्या बोलते हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोई भी चीज इकट्ठी होती है, जरूरत से ज्यादा जहां पर भंडार होता है उसे बोलते हैं होर्ड, HOARD। तो यहां पर सी वाला एकदम सही हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग आप याद रखिएगा। HAIL, हेल का मतलब क्या होता है, देखो हेल का मतलब होता है किसी को शाबाशी देना, हाइड का मतलब छुपाना, और HORDE, होर्ड का मतलब होता है कोई दल। तो यहां पर हो जाएगा। आगे देखिएगा, स्टडी ऑफ रिलीजियस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी, ये सबको पता होगा। बायोलॉजी, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी, ये सबको पता है। आगे देखो, बाउंड्री ऑफ एन एरिया, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ एन एरिया बोले तो पेरीफरी, मतलब परिधि वगैरह होती है ना, तो वो होते हैं किसी भी एरिया का जो बाउंड्री होता है परिधि, तो उसे बोलते हैं पेरीफरी, मतलब हो जाएगा बी वाला एकदम सही हो जाएगा। एक इसमें पॉर्क का मतलब होता है ठीक है बरामदा टाइप का, PORCH। एक है इसमें बालकनी, BALC, बालकनी में छज्जा। एक इसमें बरंडा, वो भी बरामदा टाइप का होता है। आगे एक और है इसमें अवॉर ऑफ रिलीजन, धार्मिक युद्ध कहीं पर होता है, धर्म युद्ध, उसे बोलते हैं क्रूसेड। तो क्रूसेड बोले तो CRUSADE, ये वाला एकदम सही हो जाएगा। अब ये बची, इनको आप देख लीजिएगा। कॉलीग्राफी का मतलब होता है बहुत अच्छा लेखन, सुलेख, बहुत सुंदर अक्षरों से कोई लिखता है तो उसे बोलते हैं उस कला को कॉलीग्राफी। एक है इसमें कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है किसी को वर्जित कर देना, एकदम नियम के कोई रूल है उसके खिलाफ कोई काम करना, उसे बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। एक इसमें कैवलरी, वही बोलता है घुड़सेना फिर घुड़सवार की कोई फौज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, और देखो ये वाले भाई आपको याद करने, इनमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ आपको याद ही करना है। बात की जाती है इंटरमीडिएंट का मतलब होता है कोई काम जब रुक रुक करके होता है तो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएंट। तो बोले तो सी वाला एकदम यहां पर सही स्पेलिंग है, इनको आप लिख लीजिए तो बेस्ट है। एक है इसमें ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत भरी कोई मांग करना, तो वो बोले तो यहां पर बी वाला एकदम सही है स्पेलिंग। एक है इसमें ऑकेजन, तो ऑकेजन बोले तो इसमें बी वाला सही है, ऑकेजन का मतलब अवसर। एक है इसमें सोवरेंटी का मतलब होता है स्वतंत्र राज्य एकदम से, तो उसको बोलते हैं, यानी ए वाला जो स्पेलिंग वो भी सही है। इसके बाद देखिए अकोमोडेशन तो याद होना चाहिए। अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान, रेजिडेंस, मतलब बी वाला एकदम सही हो जाएगा, बी वाला पार्ट। तो दोस्तों मैंने आपको 40 क्वेश्चंस करवा दिए, इसके बाद जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा वो बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। इन सब को आप लिखें, अच्छी तरह से पढ़ें, तो आपको बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। आप अपने एग्जाम को लेकर के काफी सीरियस हैं जैसा मुझे दिखता है, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे बता देती है कि आप कितने ज्यादा सीरियस हैं। तो मैंने जो आपको फुल फॉर्म पूछी थी वो आप फुल फॉर्म बताइएगा। दोस्तों मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप यार जरूर करिएगा, काफी ज्यादा मेहनत इनमें लगती है सच में। चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार दोबारा से थैंक यू सो मच।